ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड ही होती है किससे? ट्रायंगल से। अब बच्चा जो नहीं जानता है, 9th क्लास में आपको सिखाया जाता है, राइट एंगल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, मान लीजिए 90 डिग्री, राइट एंगल भी 90 डिग्री होता है, तो एबीसी ट्रायंगल है। क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल है बेटा। तो जैसे ये एंगल है सी, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। बहुत से बच्चों को ये डिफरेंशिएट करना हो जाता है कि अंतर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। हाइपोटेन्यूज तो बच्चे निकाल लेते हैं, क्योंकि 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या हो जाती है? 90 मतलब 90 डिग्री की एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है हाइपोटेन्यूज। एसी होगी हाइपोटेन्यूज। ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो देखिए अब हमें परपेंडिकुलर कैसे पहचानना है। तो इसमें रेशियोज होते हैं। जैसे अगर हम अल्फा एंगल देखते हैं तो अल्फा के हिसाब से जिस एंगल को देख रहे हैं उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस एंगल को देख रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यदि अगर हम बीटा को देख रहे हैं, देखिए इसको हम देख रहे हैं, किसको? बीटा को, तो बीटा के सामने वाला जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। और बाकी आप देख सकते हैं तो ये बेस हो जाएगा। अब डिमांड किसकी है? देखिए तो हमने डाला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मतलब जिसको रखते हैं अल्फा बीटा, जिसको भी रख लेते हैं। तो जैसे अगर हम अल्फा रख रहे हैं, ठीक है, तो साइन अल्फा, फिर होता है कॉस, कॉस अल्फा, फिर होता है टेन, टेन अल्फा, फिर होता है कॉट, कॉट अल्फा, फिर इसी का कॉस का सेक, सेक अल्फा, कॉस सेक अल्फा। ये 6 रेशियो है। अब ये रेशियो इसमें क्या काम आता है? देखिए रेशियो बनते कैसे हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये बनते कैसे हैं? अगर अल्फा की बात हो रही है तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए इन रेशियोज के लिए। केवल इसको याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला रेशियो, इस प्रकार से रेशियो भी आपको याद करने हैं। कहां से? साइन से कॉसेक तरफ। ठीक है, आपको साइन के बाद कॉस रखना है, टेन रखना है, कॉट रखना है, सेक, और उसके बाद कॉसेक। तो आप पी बाई एच, तो आपका पहला रेशियो है साइन, उसका रेशियो क्या हो जाएगा? पी बाई एच। कॉस अल्फा है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अगला है बी बाई एच, बी बाई एच। और टेन, टेन पी बाई बी। ये तो हो गए। अब आपको ये करनी है, तो आपको एक और चीज सीखनी होगी कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक क्या होता है? सेक। अब देखें टेन का उल्टा क्या होता है? टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे, ये हमारे अपोजिट हो गए, ये हमने लिख दिए एकदम अपोजिट। ये समझ सकते हो कि विलोम शब्द है। तो आप देखो साइन जो है, साइन का रेशियो क्या है? पी बाई एच। तो कॉट का रेशियो, यहां पर साइन का उल्टा क्या था? कॉसेक। तो कॉसेक का हो जाएगा एच अपॉन पी। उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं? आपने देखा होगा, अगर कोई पूछ ले ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो ए का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई ए। समझ में आया? 1 बाई ए। ओके, तो उसी प्रकार से यदि हम पी बाई एच का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 बटा पी बाई एच। तो जब ये डिवाइड होता है तो ये वैल्यू कहां चली जाएगी? ऊपर, तो एच अपॉन पी। ठीक है, सिंपल सा है, केवल हमें रिवर्स कर देना है। तो कॉस का उल्टा लिखा है, कॉस का उल्टा सेक लिखा है, और कॉस का उल्टा सेक होता है मतलब बी बाई एच। किसका हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एच बाई बी। कॉट, टेन का उल्टा क्या है? कॉट होता है, इसका है बी बाई बी, तो इसका हो जाएगा बी बाई पी। ओके, ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेशियोज हो जाएंगे। अब क्या करना है? रेशियोज हमने निकाल लिए। अब कुछ इस पे क्वेश्चन बनेंगे। 10th क्लास का ये सिलेबस है, इस पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो आप क्वेश्चन को हमें हल करना होगा। ठीक है, ये हमने जाने रेशियोज, और बाकी आप नोट कर लीजिए इसको। और साइन के फुल नेम भी होते हैं। साइन का फुल नेम होता है साइन, फिर होता है कॉस का कोसाइन, और टेन का टेंजेंट, को का कॉट का कॉट, को टेंजेंट, कॉट टेंजेंट, को टेंजेंट पढ़ते हैं लोग, को टेंजेंट। देखो इस प्रकार से कॉट टेंजेंट नहीं पढ़ेंगे, को टेंजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको को टेंजेंट पढ़ेंगे। फिर होता है सीकेंट, सेक, और ये होता है कॉसिकेंट। ओके, तो ये हमारे फुल फॉर्म है, कॉस साइन के फुल फॉर्म। बाकी आप नोट कीजिए इसको। बेटा हम देखो अब क्या करेंगे। अब हमने पढ़े थे रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। वहीं पर अगर हमने दूसरा पढ़ा था कॉस, तो कॉस का जो होता है कॉस थीटा का वो होता है सेक थीटा। ठीक है, अब दूसरा तीसरा है टैन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। उल्टा हम कह सकते हैं, हिंदी में उल्टा कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। ओके, तो आपको रेसिप्रोकल देखना है। अब बहुत जगह आपको यूज होता है, कहीं पे लिख के दे दिया जाएगा फार्मूले। देखिए लोग, टीचर ये कहते हैं फार्मूले, बहुत सारे फार्मूले हैं, केवल आपको फार्मूले याद नहीं करने हैं, आपको केवल ये रेशियोज याद करने हैं। देखिए इससे फार्मूले कैसे बनते हैं।
कहीं पर साइन और इंटू कॉस क्या आ जाए, कॉसेक। बहुत डिटेल में जा रहे हैं, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 कैसे होता है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9th में सीख चुके हैं, 8th में भी सीखे होंगे, तो कॉस और साइन का मल्टीप्लाई करा दिया तो बचेगा 1। वैसे ही सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, cos theta into sec theta is equal to 1, tan theta into cot theta is equal to 1। ओके, तो ये हमारा हो गया फार्मूले। इन्हीं को फार्मूले कहने लगते हैं बच्चे, ये फार्मूले नहीं है, ठीक है, आपको ये रटने नहीं है, आपको केवल ये याद रखना है सिंपल सी बात कि साइन का कॉस होता है, तो जब भी आ जाए कि साइन इंटू कॉस सेक थीटा ओके इज इक्वल टू 1 प्रूव करना हो, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह पे लिख सकते हैं इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे, साइन से साइन कैंसिल एंड एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से प्रूव करना है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे हमारे इस पे क्वेश्चन है, इस रेशियोज पे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेशियोज, तो हम उस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ पूछेंगे कि साइन सर टैन का फार्मूला कैसे आता है, टैन थीटा का फार्मूला कैसे आता है, तो उसका भी हम जवाब देंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आप नोट कर लिया होगा जैसे कि आपने, अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जो रेशियोज पे हम प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस तक जाना है, और ये 1 वीडियो रहेगी आपकी, ठीक है, और छोटी छोटी भी वीडियो इसकी अवेलेबल रहेगी, उससे परेशान ना आइए। तो इसमें देखिए अगर आपका ऐसे ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया आपका, और ट्रायंगल का नाम दिया गया है ABC, क्वेश्चन दिया गया होगा, पूरा क्वेश्चन दिया गया होगा इन ट्रायंगल ABC, AB साइड दी गई होगी और BC साइड दी गई होगी। तो जैसे कि अभी हम बहुत सारी चीजें इसमें गायब करने वाले हैं, जैसे ये 5 है, ये 12 है, ठीक है, और आपसे कह दिया गया है कि रेशियोज निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रेशियोज हमारे क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, और लेट एंगल थीटा ये दिया गया, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा, उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा, फिर आता है हमारा सेक थीटा, और आता है उसके बाद कॉसेक थीटा। ओके, अब ये क्या होता है, P/H, ये होता है B/H, याद करना है, ये होता है P/B। अब इसको क्या करना है, B/P, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है, इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/B, इसका भी रेसिप्रोकल H/P। तो आप देख सकते हैं कि साइन P/H। अब हम अगर हम पहला रेशियो निकालने की कोशिश करें, क्वेश्चन में हमने रेशियो लिख लिए हैं, तो अगर हम पहला रेशियो निकालने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि 12 और 15 दिया गया है, और 12 और 15 हमें निकालना हो तो ये देखिए, अगर हमें हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये वाला, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि थीटा के सामने अभी जस्ट हमने बताया था कुछ देर पहले कि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बाकी ये बचा हुआ बेस, और 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री सामने होती है हमारी हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूस। तो अब क्या करना है हमें, वाई पाइथागोरस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस के। तो बेस कितना है, 12 है, प्लस बेस के बाद जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, 5 है, h स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 25 इज इक्वल टू h स्क्वायर, एंड h स्क्वायर यहाँ पे देखिए, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 169 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अगर वहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 169 पे अंडर रूट, और ये आ जाएगा h। तो h हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट किसका है, ये है 13 का, ओके 13 का। तो हमारी साइड निकल के आ गई h बराबर 13। तो कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, केवल देखते जाना है और पुट करते जाना है। तो परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर क्या है, 5, रेशियो लिखना बड़ा आसान है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 है ना, और हाइपोटेन्यूस क्या है 13, तो 13 लिख लिया। बेस क्या है 12 है, हाइपोटेन्यूस है 13, तो बेस cos थीटा हो गया 12/13। यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो 5/12 क्या जाएगा, 5/12, बेस अपॉन p, तो 12/5, इसी का रेसिप्रोकल। अब इतने लिख लिया, वहां से लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखिए 12/5, इसका उल्टा 13/13/12, ये हो जाएगा 13/5। हमने रेशियो निकाल लिया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नोट करते रहिए, अगला क्वेश्चन इसी में 1-2 क्वेश्चन और करा रहे हैं। और अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, थोड़ा बहुत लिखना है, जैसे कि ये अपने बोर्ड पे इधर उधर ना हो इसलिए इधर लिख दिया है, और थोड़ा सा फैला के लिखना है, क्योंकि 32 पेज की कॉपी होती है, तो आपको ये नहीं करना है कि मतलब छोटा छोटा है कि इधर लिख दिया ये और इधर लिख दिया ये। आपको क्या करना है, पहले जो निकालना था, पहले हमने ये निकाला, ये लिखना है, फिर उसके बाद साइन के सभी रेशियो लिख के और उसमें अप्लाई करना है। अभी हमें आपको समझाना था कि हमें ये जरूरत क्यों पड़ी,
देखिए अगर हम पूरा एकदम डायरेक्ट लिख लिया तो हमें ये जरूरत पड़ी थी, तो जो जरूरत पड़ेगी उसको पहले सोचना है। हमें जरूरत पड़ी थी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर आप देखते हैं हमने जो बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो उसमें क्या होता है कि एच तो जरूरी है अगर सभी रेशियोज लिखने हैं, तो तीनों हमें जरूर पता होने चाहिए। तीनों जब पता होंगे तभी हम ये रेशियोज निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, 5 और 12 दिया गया था, थीटा दिया गया था, थीटा नहीं दिया जाएगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, ये भी आपको जानना होगा। अगर आपको थीटा नहीं दिया गया, थीटा नहीं दिया गया तो आप परपेंडिकुलर निश्चित ही नहीं कर सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा कौन सा बेस होगा। तो आपको क्या करना है, मान लो ट्राइंगल आपको इस प्रकार दे दिया है, थीटा यहां पर दे दिया है, तो परपेंडिकुलर उस समय 12 हो जाता है, मींस 12 हो जाता है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है। ओके चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो आप क्वेश्चन आपको नोट हो गया होगा। क्या आप दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। देखिए क्वेश्चन है ए बी सी, ये हमारे क्या है, ट्रायंगल है, ये 90 दिया गया है और यहां पर हमें अल्फा दे दिया है, लेट अल्फा भी दिया गया है और बीटा भी दिया गया है। आपको निकालना है, कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको दे दिया जाएंगे ये 5 है बेटा और ये 12 है। पिछले क्वेश्चन के ही हमें क्या है जो डेटा था वही हमने उठाया है, ठीक है। ये 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेनियस आप निकाल लेंगे जैसे कि पिछली क्लास मतलब क्वेश्चन में निकाला था, जो कि क्या है 13 है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बेटा साइन अल्फा बताओ और लेट साइन बीटा भी बताओ, तब बच्चे घबरा जाएंगे। चलिए अब अल्फा के हिसाब से साइन में देखिए ये हमारे दोनों ही पी बाई एच, ठीक है, ये दोनों ही हमारे क्या है पी बाई एच है। अब हमें करना क्या है, अगर अल्फा पूछा गया है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर, अल्फा पूछा गया तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बेस है और हाइपोटेन्यूज तो यही है। तो आप देखिए अल्फा पूछा गया है तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर 12 है बटे जो अपॉन में क्या जाएगा एच, एच क्या है 30। ओके साइन बीटा पूछा गया तो बीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर अब क्या है यहाँ पर 5 अपॉन 30, तो आंसर हमारा क्या होगा 5 अपॉन 30। ये भी नोट कर लीजिए, सेकंड टाइप का आपका क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिए बेटा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, दोनों ही अल्फा बीटा दिए गए हैं, ओके, और यहाँ पर 90 डिग्री है, एबीसी ट्रायंगल है, आपको साइन अल्फा साइन बीटा निकालना था और उस हिसाब से हमने निकाल लिया है, ठीक है। बहुत छोटा था। अब क्वेश्चन अगला नोट कीजिए आप, क्वेश्चन अगला है cos थीटा, क्या लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 और आपको क्या करना है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ये ट्रायंगल क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी बनी है ये समझो ये बहु है, इसकी शादी राइट एंगल की शादी ही तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री से करा दी गई है। ओके तो ए बी सी, अब ये हमारा 90 डिग्री है, तो जैसे कि आपको दिया गया है cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, आपको क्या करना है, जस्ट cos थीटा होता है b/h, तो कहने का मतलब क्या है, b और h की वैल्यू में गिवन है, पर रेशियोज में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू है 1, तो अब हमें क्या करना है, थीटा है क्या, तो पहले तो जानना है कि थीटा है क्या, हमने कहा थीटा ये है, चलिए मान लेते हैं थीटा ये है क्वेश्चन में, तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हमारी हाइपोटेन्यूज, तो पुट करेंगे 1 कहां रखना है, बेस इज इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर में दिया नहीं गया, h 3 है, अब निकालना है हमें क्या, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए बेटा होता है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या होता है p स्क्वायर b स्क्वायर, जो छोटी साइड्स होती हैं उनका हमें स्क्वायर करके और बड़ी साइड के इक्वल कर देना, स्क्वायर की इक्वल कर दिया हमने। अब देखिए परपेंडिकुलर निकालना है प्लस 1 का स्क्वायर, बेस है 1, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3, 3 का स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू √8, और जिसको लिख सकते हैं 2√2। अब ये भी बच्चे को ना समझ में आया तो हम बता देते हैं कि 8 से 2√2 कैसे आया, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 की जो पेयर है 2, देखिए 2 पेयर है, स्क्वायर में होता है जो पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया ये अंदर आ गया, ठीक है इन, तो हमारा जो p है क्या जाएगा 2√2। अब हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू p/h एंड cos थीटा इज इक्वल टू b/h, उसके बाद है cot थीटा, tan थीटा होता है p/b, ओके, एंड cot थीटा होता है b/p, उसके बाद है sec थीटा होता है इसी का उल्टा h/b, ओके, cosec थीटा होता है h/p, ओके। तो अब क्या करना है हमें बेटा p, अब आप जान चुके हैं कि क्या है हमारा 2√2 है, ये 2√2 है, नोट कर लो इसको 2√2 है, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, p आपको देखना है और h देखना है, तो p और h इसका रेशियो हो जाएगा 2√2/3 मतलब 3, 2√2/3,
बी क्या हो जाएगा 1/h कितना है 3, ये p क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन बेस क्या है हमारा 1, तो 1 बेस है 1 और परपेंडिकुलर क्या है 2√2। इस हिसाब से h/b क्या आ जाएगा h/b तो 3/1 और h/p कितना आ जाएगा 3/2√2। ओके, ये हमारे रेशियोज आ गए हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आज मतलब आपने नोट तो कर ही लिया है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा टाइप आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत प्रकार से बना सकते हैं, हम ही बना सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए यहां पे लिखा है इफ साइन a इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड cos a फाइंड करना है, फाइंड cos a cosec a प्लस tan a और sec a। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको साइन ए दिया गया है, अब cos a cosec a tan a sec a, बच्चा घबरा जाएगा, पर आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए ए ही पूछा गया है, ए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जैसे कि पिछला भी क्वेश्चन कराया था हमने इस पे बेसिस, तो आपको क्या करना है ट्रायंगल बनाना है। अब छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा। अब ए बी सी ट्रायंगल बना दिया, 90 डिग्री है हमारा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा रेशियोज होता है p/h, तो p हमारा क्या हो जाएगा 1। अब हमें ये भी देखना है कि इसमें a हमें कहां रखना है, यहां रखना है जो समझ में आए। तो a b c, तो a निकालना है, ये एंगल हमें रखना है, तो ये एंगल के सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप रख सकते हैं p कितना है 1, रख लिया 1। बेस कितना है, बेस हमें नहीं दिया गया, हाइपोटेन्यूज दी है 3। चलिए तो पाइथागोरस लगाएंगे, b² प्लस p² इज इक्वल टू h²। ओके, b² प्लस p² इज इक्वल टू h²। चलिए तो हमने क्या करा, p1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h मतलब 3, तो b² इज इक्वल टू 3² मतलब 9 में से 1 गया 8 का मतलब √8 मतलब 2√2। तो हमारा ये 2√2 आ जाएगा। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये हम करा चुके हैं, इसको आपको नहीं कराना है कि बार बार वही हम पाइथागोरस थ्योरम आपको समझाते रहें। आपको क्या करना है, सिंपल सा, अब जैसा पूछा गया है तो cos में क्या होता है, cos होता है b/h इंटू, अब देखिए b/h cos a निकाल लेना है, यहाँ पर cos a निकाल लो तो वहां पर नहीं रखना है, cos a इज इक्वल टू b/h। तो b/h क्या है, b/h देखिए आप, b हमारा 2√2 है और h है 3, तो रख लिया हमने। cosec निकालना है, cosec a, तो cosec क्या होता है बेटा, cos होता है इसी का उल्टा, तो cosec a क्या हो जाएगा 3/1। अब हमें tan निकालना है, तो tan a इज इक्वल टू p/b, तो p/b क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 1/√2। देखिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस क्या है 2√2। यहां पर हम एक और चीज निकाल लेते हैं, sec दिया गया है, sec a निकालने, तो sec होता है cos का उल्टा, cos होता है b/h और b/h मतलब इसका उल्टा, तो हो जाएगा 3/2√2। अब ये सारी वैल्यू हम 1 बाई 1 जैसे हमें दिया गया है क्वेश्चन में वैसे पुट करेंगे। तो cos की वैल्यू क्या है 2√2/3 इंटू cosec की वैल्यू है 3/1 प्लस tan की वैल्यू है 1/2√2 इंटू sec की वैल्यू है 3/2√2। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, 3 से 3 बचा 2√2 प्लस, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 एंड ये रूट से रूट मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8, 3/8 और इसका एलसीएम लेंगे तो 8 2 जा 16 √2 प्लस 3। ये हमारा फाइनल आंसर, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया तुमने, नोट कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, आप इसी प्रकार के क्वेश्चन हम नहीं देंगे क्योंकि आपको इस वीडियो को देख के अपनी आरडी अपनी एनसीईआरटी से रिवीजन करना है। किसी भी रिफ्रेशर को आप यूज कर सकते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए होंगे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है sec देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, राइट एंगल एट C एंड, और भी लिखा है एंड A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, क्वेश्चन बनता है इस पे, इज cos A इज इक्वल टू cos B। क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन बनता है, इज tan A इज इक्वल टू tan B। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, सोचिए इसको कर लेंगे कि नहीं, सोचिए, देखिए इसको।
तो करिए, कर लेंगे यार। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन है, लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एंड ए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो आपको क्या करना है, पहले तो ट्रायंगल ही बनाना है। ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ट्रायंगल बनाया, थोड़ा सा मार्कर पतला चल रहा है, ये दूसरा चेंज करके देखते हैं। चलिए, तो देखिए एंगल ए और ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा, जैसे हम बनाते थे उस प्रकार से नहीं बनाना है। बोला जा रहा है एंगल एट सी, तो राइट एंगल कहाँ है, ये सी पर है, सी पर मान लिया, और बी हमने इधर कर दिया, कहीं तो रखना होगा जी, ये 90 डिग्री। चलिए, तो आपको क्या करना है, जब साइड हमें देखिए एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए एंगल बी इक्वल है, अगर ये दोनों ही मान लेते हैं अल्फा है थोड़ी देर के लिए, मान लिया। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 9th या 10th में, ठीक है, आपने ये दोनों क्लासेस में कहीं ना कहीं पे ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड की जो अपोजिट, जैसे अगर ये एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड कैसी होती है, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइड एंगल, साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो AC और BC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, AC इज इक्वल टू BC, ठीक है, AC इज इक्वल टू BC, और इनको हम क्या मान लेते हैं, लेट x है, लेट x है। तो हम क्या करेंगे, ये x रखेंगे, ये भी x रखेंगे, और पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो देखिए आप क्या लगाना है, पाइथागोरस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा, h हमारा क्या आ जाएगा, अगर ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 2x, ये मारा जाएगा। नोट कीजिए इतना थोड़ा, फिर आगे बताते हैं। आप क्वेश्चन में देखने की बात ये है कि cos A पूछा गया, cos B पूछा गया, ठीक है। तो cos के हिसाब से देखिए, cos अगर B निकालना है, हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सिखाए थे आपको, cos B क्या होता है, B/h ही होता है। पर परेशानी की ये बात है कि जब से B पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई है, √2x। तो आप देख सकते हैं कि बेस के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम ये थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। तो b क्या हो जाएगा, x, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, √2x। ओके, निकाल लिया हमने, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2। ओके, अब हमें क्या करना है, cos A इज इक्वल टू b/h, ये भी b/h होगा, तो b/h। तो यहां पर a के हिसाब से देखें, चलिए a के हिसाब से ये हमने मिला दिए हैं सभी, ये x है, a के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस। तो a cos A निकालना है, cos A निकालना है, तो cos A क्या है, cos A के सामने ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और हमें चाहिए बेस, तो बेस क्या है, x है, अपॉन ये भी 2√x, x से x कैंसिल हो गया। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डालें, इक्वेशन सेकंड डालें, थोड़ा सा इसकी वैल्यू लिखें 1/√2, और ये सेकंड इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, यही तो प्रूव करना था कि cos A cos B। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट cos A is equal to cos B and which is equal to 1/√2, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये करके दिखाना है। अगली क्लास में मिलते हैं इस चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार के आप tan थीटा का वो कर ही लेंगे, रेशियोज निकालने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गिवन है हमारे पास cos 16 cot A इज इक्वल टू 12। फाइंड करना है, फाइंड sin A प्लस cos A अपॉन sin A माइनस cos A। बेटा इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका बताएंगे। तो देखिए cot A इज इक्वल टू 12/16। आपको क्या करना है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, cot A होता है, यहां से थोड़ा सा फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि tan A इज इक्वल टू होता है sin A अपॉन cos A। ओके, बस इतना ही हमें पता होना चाहिए। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot मींस ये रेशियो कैसे हो जाएंगे, उल्टे अपोजिट हो जाएंगे। तो cos यहां पे लिखा sin अपॉन cos, यहां हो जाएगा cos अपॉन sin A, और ये हमारा cot के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 12/16। तो आप देख सकते हैं कि हमारा cos A क्या निकल के आ गया 12, और sin A क्या निकल के आ गया 16। यहां से वैल्यूज उठा के वहां पर पुट करनी है, पुट करेंगे sin A प्लस cos A अपॉन sin A माइनस cos A।
साइन ए देखिए, अब साइन ए क्या है 16 प्लस 12 अपॉन 16 माइनस 12। 16 प्लस 12 होगा 28 एंड 16 माइनस 12 होगा 4। 4 7 या 28। आंसर हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हमारा 7 इज द करेक्ट आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक थी, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है। और बाकी टीचर आपको रिकमेंड करेगा कि कॉट ए के रेशियोज दिए गए 12/16, आप साइन के रेशियो निकालिए, कॉस के रेशियो निकालिए। बेटा जब हमें अपॉर्चुनिटी है कॉस और साइन डायरेक्ट फाइंड आउट करने की, तो हम क्यों साइन के अलग निकालें, कॉस के अलग निकालें, फिर उसके बाद हमें आंसर तो 7 ही आना है। ये देखिए 7 आंसर ही आएगा, चाहे कैसे भी आप कर लीजिए 7 ही आंसर आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी करते हुए। अब क्वेश्चन अजीब बनाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करने के लिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किए जाएंगे। क्वेश्चन वही होता है, मेथड वही होता है, हमें क्या सीखना होगा, केवल मेथड सीखना है। हमें ये नहीं करना है कि दूसरे क्वेश्चन में कुछ और मेथड लगेगा, नहीं, हमें मेथड सीखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए कॉट ए का रेशियो दिया गया, तो रेशियो से हमें रेशियोज के ही सम डिवाइड ये हमें निकालने होंगे। तो आगे चल के आपको नोट करने के लिए नोट कर लिया है इतनी देर में आपने। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको दिया गया है और निकालना है आपको निकालना है अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने। आपको क्या गिवन है, यहां देखिए साइन थीटा होता है p/h, तो आपको p और h की वैल्यू गिवन है। और जब कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अदर निकालने होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमें p और h पता है तो b निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में नोट करेंगे यहाँ पर थीटा है और ये 90 है, और हम कुछ भी मान लेते हैं ABC ट्रायंगल है। लेट आपको क्या करना है, थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो p हमें दिया गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया, और ये दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, केवल हमें पाइथागोरस लगानी है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड पी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर होता है यहाँ पर पी स्क्वायर हमें दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बेस क्या है कुछ भी पता नहीं, वो हमें निकालना है एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो बी स्क्वायर निकालना है, और ये हमारा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का ही आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री ही पूछी जा सकती है। यहाँ देखिए अलजेब्रा भी लग रहा है, मिक्स क्वेश्चन हो गया है अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पर अलजेब्रा के फार्मूले भी आपको याद होनी चाहिए अगर अच्छी ट्रिग्नोमेट्री करनी है। तो यहाँ पर अलजेब्रा के फार्मूले में क्या करना है, जैसे कि हमें होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको ओपन करके ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि आगे माइनस है। फिर ओपन करेंगे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, फिर आ जाएगा माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लोज कर देंगे। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेटा माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज होते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी, सॉरी यहाँ पर पावर 4 आएगी, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप जैसे देख पा रहे हैं कि ए की पावर 4 और माइनस का ए की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर 4 ये भी कैंसिल, तो बचेगा ये हमारा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर के बराबर है। लाइक अगर हमें बी निकालना है तो बी स्क्वायर को तो ले जाएंगे अंडर रूट 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 निकल के आएगा 2 और ए स्क्वायर भी निकल के आएगा ए, एंड ये हो जाएगा बी। इतनी मेहनत करने के बाद हमें एक रिजल्ट निकला है बी निकाला है, तो हमारा क्या है 2ab, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, साइन होता है p/h एंड p क्या है थीटा के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन h कितना है, सॉरी ये तो दिया ही गया था, ये हमें दिया गया था गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, साइन के बाद cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा होता है b/h और बेस क्या है 2ab अपॉन h कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर है साइन नहीं, फिर है tan थीटा इज इक्वल टू p/b, एंड परपेंडिकुलर बेटा क्या है, परपेंडिकुलर देखिए इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बेस कितना है 2ab। ओके, अब हमें निकालना है cos tan हो गया, अब निकालना है cot थीटा, इसका उल्टा होता है b/p। तो केवल क्या देखना है, tan को देखो, tan का ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab है, इसका हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें रेशियोज देखने नहीं ऊपर, क्या हमें p दिया गया क्या h दिया गया। अब cos का हमें sec उल्टा होता है, तो sec क्या लिख लेते हैं, sec का क्या है h/b होता है, और ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, इसको ही देख के उल्टा कर देंगे। अब साइन रह गया, तो साइन का उल्टा होता है cosec थीटा देखिए, इसी का अपोजिट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके रेशियोज आ गए, ठीक है। चलिए
बाकी आपको आप वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, लाइक करते हैं आपकी वीडियो, अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता है, ना ही पैसा मिल रहा है अभी तो यूट्यूब ने मोनेटाइज भी नहीं करा है इस चैनल को। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस के लिए और सपोर्ट दिखाइए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग में आएंगी और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएंगे जिससे आपकी हेल्प हो पाए। और बाकी अगर आप लाइव चाहते हैं तो लाइव भी हम ला सकते हैं, और लाइव से हमें क्या होगा, लाइव में ट्रेंडिंग में वीडियो आ जाएगी। तो आप सपोर्ट करते रहिए और बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। थैंक यू।